गॉड मुझे रेड हार्ट मिले। ग्रीन, मम्मी मुझे ग्रीन कलर का हार्ट मिला है। इसका मतलब तुम्हारे सोलमेट के पास पहले से ही गर्लफ्रेंड और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन तुम जल्दी से फेक रेड हार्ट बना लो और याद रखना किसी को ये मत बताना कि तुम्हें ग्रीन हार्ट मिला था। ठीक है, तो आई थिंक ये रियल लग रहा है और मुझे नहीं लगता कोई नोटिस करेगा। राहुल तुम मुझे चीट कर रहे हो और तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों को रेड हार्ट मिला है। मेरे पास प्रूफ भी है। कहाँ है प्रूफ? मुझे भी दिखाओ। लेकिन मम्मी ने बोला था कि किसी को भी ग्रीन हार्ट के बारे में मत बताना। देखा तुमने, तुम झूठ का मुझे ब्लेम कर रही हो। हाँ तुम सही बोल रहे हो। गुड मॉर्निंग गाइस, तुम लोग को कौन से कलर का हार्ट मिला है? हम सबको रेड हार्ट मिला है। इसका मतलब हमारा सोलमेट हमें चीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ मैं ही हूँ जिसे ग्रीन हार्ट मिला है। रिंकी तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे ग्रीन हार्ट मिला है। लेकिन रिया तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्योंकि लोग बोल रहे हैं जिसे ग्रीन हार्ट मिला होगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। खैर तुम्हें किस कलर का हार्ट मिला है? क्या मतलब तुम्हारा? ऑब्वियसली रेड है। ये दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम्हारे रेड हार्ट का शेड बाकियों से अलग लग रहा है। मुझे यहाँ से जाना होगा, इससे पहले पता लगा ले। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे क्लास में मिलती हूँ। बाय। जिस भी बच्चे को ग्रीन हार्ट मिला वो सामने आ जाए। जल्दी करो वरना मैं खुद आकर सबके हार्ट चेक करूंगा। सर रिया को ग्रीन हार्ट मिला है। रिंकी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सर ये आपने क्या किया? जिसको भी ग्रीन हार्ट मिला उसे मरना होगा। रिया के साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ रिंकी तुमने रिया के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो उसे मार देंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लोगों का मानना है कि ग्रीन कलर वाले अपने सोलमेट के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उनकी खुशियों के बीच में आते हैं। क्या प्लीज हम इसके बारे में बात करना बंद कर दे, क्योंकि हम सब सेफ हैं। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मम्मी मैं घर आ गई। तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? क्या रिया के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से? आपको कैसे पता चला? मैंने तो आपको बताया ही नहीं। मैंने तुम्हारी फ्रेंड से सुना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खैर एक बात याद रखना, तुम अपने ग्रीन हार्ट को छुपाए रखना, समझी? लेकिन मम्मी कब तक? हमेशा के लिए छिपाना होगा। ये कितना अजीब है ना कि रिंकी को रेड हार्ट मिला लेकिन अभी तक वो अपने सोलमेट से नहीं मिली। रिंकी कहीं तुमने ये हार्ट फेक तो नहीं बनाया है? मैं नहीं तो। तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हारे साथ कितना बुरा हो सकता है अगर तुमने ऐसा कुछ किया होगा तो। हाँ मुझे पता, और मैं ये सब जानने के बाद भी क्यों ऐसा करूंगी। अच्छा ऐसा क्या? गाइस प्लीज इसकी बात मत सुनो, ये एक नंबर की झूठी है। पक्का इसने फेक हार्ट बनाया। दिखाओ हमें। रिंकी अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो इन्हें दिखा दो। हाँ इसके हार्ट का कलर तो ग्रीन से ब्लैक हो गया। ब्लैक हार्ट का मतलब क्या होता है? जितना मुझे पता है उसके हिसाब से ब्लैक हार्ट का मतलब तुम्हारे सोलमेट को अनप्रिडिक्टेबल लव प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है उसकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हो। नहीं जितना तुम सोच रहे हो उससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। और ग्रीन हार्ट से ज्यादा तो ब्लैक हार्ट टारगेट है सर की नजरों में। इसका मतलब मुझे फिर से फेक हार्ट बनाना होगा वरना मेरी भी हालत रिया जैसी हो जाएगी। ओके तो मैंने फिर से रेड हार्ट बना लिया। होपफुली अब किसी को मेरे ऊपर शक नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है कि हमेशा लड़कियों को ही ग्रीन हार्ट मिलता है और लड़कों को नहीं? क्योंकि लड़कियां कभी चीट नहीं करती और वो लड़कों से ज्यादा लॉयल हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। एनीवेज ये सब छोड़ो, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि तुम अपने कलर को छिपा के रखना ताकि टीचर को पता न चल जाए। बाय द वे एमिली कहाँ गई? वो मुझे बता रही थी कि उसको टीचर से कुछ बात करनी है। टीचर से बात करनी है? मुझे किसी ने बताया कि हमारे स्कूल में एक ऐसा पर्सन है जिसको ब्लैक हार्ट मिला है। ये किसने बताया आपको सर? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्लैक हार्ट वाले बहुत सारे डेंजरस होते हैं, मुझे उन्हें पकड़ना है। और क्या होगा अगर मेरे टीचर को पता चल गया कि मुझे ब्लैक हार्ट मिला है? अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो मेरे सोलमेट को कौन बचाएगा? रिंकी तुम्हें स्कूल से भागना होगा, इससे पहले किसी को पता चल जाए कि तुम्हें वो इंसान हो जिसे ब्लैक हार्ट मिला और सारे लोग तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। लेकिन क्यों? मुझे स्कूल पसंद है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। हाँ यहाँ पे पुलिस क्या कर रही है? मुझे यहाँ पे कुछ ग्रीन हार्ट वाले इंसान दिखे थे इसलिए मैंने पुलिस को कॉल किया था, तो वो उसे पकड़ने आए हैं। अच्छा किया ना, वैसे भी ग्रीन हार्ट वाले हमारे साथ रहने के लायक नहीं है। मुझे यहाँ से जाना होगा, इससे पहले और लेट हो जाए। तुम हमेशा की तरह फिर से लेट हो आज। सॉरी राहुल मैं थोड़ी सी बिजी थी। तुम लेट आई हो इसलिए तुम्हें मेरे खाने का बिल पे करना होगा। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे खाने के लिए पे करूं? ऊपर से तुमने मुझे चीट किया और एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो। फिर वही बात, मैंने तुम्हें कहाँ चीट किया? हम दोनों को रेड हार्ट मिला है। ये तो सच बात है। इसका मतलब ये मेरा सोलमेट नहीं है। यू नो व्हाट, मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। मैं ब्रेकअप कर रही हूँ। बाय। अरे रिंकी सुनो तो। अच्छा हुआ चली गई। इसका मतलब पूरे शहर में सिर्फ मैं ही हूँ जिसे ब्लैक हार्ट मिला है। मुझे मेरे सोलमेट को ढूंढना होगा, इससे पहले और लेट हो जाए। रिंकी बेटा तैयार हो जाओ, हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं। गेस्ट? लेकिन कौन? तुम खुद देख लेना। लगता है वो आ गए। क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोल दोगी? प्रिया तुम? रिंकी मेरे साथ आओ, तुम अभी अपने घर में नहीं रह सकती। लेकिन मैं अपने घर में क्यों नहीं रह सकती? मुझे तुम्हारे सोलमेट का लोकेशन पता है, वो अभी खतरे में है, हमें जाकर उसे बचाना होगा। तुम्हें कैसे पता चला? रिंकी मैं तुम्हें ये सब बाद में बताऊंगी। रिंकी बेटा गेस्ट आ गए हैं, जल्दी आओ। रिंकी तुम सुन रही हो? चलो। सॉरी लेकिन मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं आ सकती, मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं। लेकिन रिंकी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिंकी बेटा यही है वो गेस्ट जिनसे मैं तुम्हें मिलवाना चाहती थी। सर आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? क्या मेरे मार्क्स इतने बुरे हैं कि आपको चल के मेरे घर आना पड़ा? नहीं मैं तो बस तुम्हें वॉक के लिए बाहर लेकर जाना चाहता था। ये सर के हार्ट का कलर ब्लैक क्यों है? ये तो मेरे हार्ट की तरह लग रहा है। रिंकी बेटा तुम अपने टीचर के साथ 3 दिन के लिए वेकेशन पे जा रही हो। वेकेशन पे? वो भी अपने टीचर के साथ? हाँ सही सुना तुमने। फाइनली आज मुझे पता चल जाएगा कि मैं प्रे हूँ या फिर हंटर।
ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पूरी फैमिली हंटर है लेकिन मैं प्रे हूँ। मुझे जल्दी से मेकअप करके ये मार्क छिपाना होगा, इससे पहले कोई देख ले। रिंकी, तुम इतनी देर से अपने कमरे में क्या कर रही थी? डिनर। क्या? तुमने क्या बोला? कुछ नहीं, मैं बस पूछ रही थी कि डिनर में क्या बनाया है। रिंकी, तुम्हें तो तुम्हारा मार्क मिल गया, इसका मतलब तुम भी हमारी तरह हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हारे पापा को बता के आती हूँ। रिया, हंटर प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना। चुप रहो, मैं तुम्हें नहीं मारने वाली। क्यों? तुम तो हंटर, और हंटर का तो यही काम होता है, प्रे को मारना। बस ऐसे ही। पापा। हाँ बोलो रिंकी, क्या हुआ? अगर मुझे हंटर की जगह प्रे मार्क मिला होता तब क्या होता? हमारे पूरे खानदान का यही रूल है कि अगर हमारे परिवार में किसी को भी प्रे मार्क मिलता तो हम उसे मार देते हैं, और ये रूल सदियों से चला आ रहा है और चलता रहेगा। तो क्या आप मुझे मार देते? क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो हंटर मार्क मिला है ना? बस ऐसे ही, मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ, इसीलिए पूछ रही थी। ओ, तो तुम्हारी फ्रेंड को प्रे मार्क मिला है। रिंकी सुनो। हाँ मम्मी। चलो, हमें हंटिंग करने के लिए चलना होगा। ठीक है। तुम्हारा टाइम खत्म होता है। अरे मम्मी, इसको करने दीजिए ना, वैसे भी आज इसका पहला दिन है। चलो रिंकी, इस आदमी को मारो, मैंने इसको पकड़ के रखा है। पहले मैं बस ऐसे खड़े होकर देखती हूँ कि करते कैसे हैं, फिर मैं बाद में करूंगी। मैंने बोला ना रिंकी, मैंने इसको पकड़ के रखा है, जल्दी से इसको मारो। छोड़ दो मुझे। रिंकी, तुम्हारी मम्मी जैसा बोल रही है वैसा करो। पापा, मैंने बोला ना इसको मारो, जल्दी करो। मम्मी पापा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं इसे नहीं मार सकती। तो क्या तुम मरना चाहती हो इस इंसान के लिए जिसको तुम जानती भी नहीं हो? रिंकी, तुम हंटर हो और ये प्रे है। रहने तो तुमसे नहीं होगा। ओए, तुम उठ जाओ। मैडम, एक्टिंग करने के चक्कर में आपने मुझे इतना जोर का मारा। हाँ मम्मी पापा, आप लोग एक्टिंग कर रहे थे, तो ये कोई रियल का प्रे नहीं है। हम बस तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे, ये देखने के लिए कि तुम सच में हंटर हो या फिर प्रे हो। लेकिन अगर मैं इसे सच में मार देती तो? और अगर तुम सच में हंटर रहती तो हम लोग को मार देती। लेकिन हमारी फैमिली तो हमेशा से हंटर थी ना। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें अपना मार्क हटाना होगा। क्या आप सब लोग प्रे हैं? हम हमेशा से प्रे थे। अब चलो, हमें सच में हंटिंग पे जाना होगा। क्या? लेकिन हम लोग तो प्रे है ना, तो हम लोग क्यों हंटिंग पे जाएंगे? अब पहले जैसा टाइम नहीं रहा, अब सब कुछ बदल गया, अब प्रे भी हंटिंग कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ, तुम लोग मेरे पीछे आओ। रिंकी बेटा, हंटर्स कभी भी खुद को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे दूसरों के लिए। मुझे पता है पापा। तो आज के बाद से तुम ऐसा मत करना, हमको छोड़कर तुम सबकी नजर में एक हंटर हो। अगले दिन सबको पता है ना कि क्या करना है। रिंकी, जल्दी से अपना मार्क छिपाओ। रिंकी, जब भी तुम किसी प्रे के साथ रहना तो उसे मार देना, समझी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो वो तुम्हें भी मार देंगे और तुम्हारी पूरी फैमिली को भी। क्या तुम यही चाहती हो? मैं अपने दोस्तों को नहीं मार सकती। और अगर उनको हंटर मार्क मिला होता तो क्या वो तुम्हें छोड़ देते? तुम्हें ऐसा लगता है? वो तुम्हारे फ्रेंड्स थे, लेकिन अब वो नहीं है, समझी तुम? और कल तुम हंटर्स के स्कूल में भी जा रही हो, मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है। क्या? लेकिन मैं तो वहाँ से बिलोंग भी नहीं करती हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाली हूँ, समझी? आज के बाद से तुम एक हंटर हो और कल से तुम स्कूल जा रही हो, तो जाके आराम करो। हाय, क्या तुम यहाँ पे नहीं हो? अरे तुम कहाँ जा रही हो? सुनो, मेरा नाम राहुल है। हाय राहुल, मेरा नाम रिंकी है। क्या तुम डर रही हो क्या? नहीं तो, मैं क्यों डरूंगी? जब मैं यहाँ पे नया नया आया था तो मुझे भी डर लगता था, मुझे लगता था कि यहाँ पे कोई मुझे मार देगा, बट ऐसा नहीं है, सब यहाँ पे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। ये तो अच्छी बात है। ओके, नाइस टू मीट यू, बाद में मिलते हैं। ओके? हाँ ओके। अरे डरो मत, मैं हूँ। क्या कर रही थी तुम? रिया, तुम इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हो? बस मैं ऐसे ही तुमसे मिलने आई थी, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। रिंकी, रिया, अब मैं हंटर हूँ और तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। लेकिन रिंकी, हम एक... रिया, मैंने बोला ना तुम यहाँ से जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन रिंकी, हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थे ना। लेकिन अब नहीं। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? रिंकी, हाय रिंकी। हाय राहुल। आज रात हंटर्स के लिए पार्टी रखी गई है, तो क्या तुम आना चाहोगी? और पार्टी के बहाने मैं तुम्हें अपने सारे फ्रेंड से मिलवा दूंगा। कोई बात नहीं, तुम आराम से सोच लो। इसमें मैंने अपना नंबर लिखा है, जब तुम्हें आना होगा तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है। तो रिंकी बताओ, आज तुम्हारा स्कूल में दिन कैसा था? ठीक ही था। तो क्या कोई ऐसी बात है जो हमें जाना जरूरी है? उन्होंने आज रात के लिए पार्टी रखा है, मुझे भी इनविटेशन आया है, लेकिन वो सिर्फ हंटर्स के लिए है। और वाह, तब तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन मम्मी, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम उनके पार्टी में जाओगे, तुम्हें उनके प्लान्स के बारे में पता चलेगा और बहुत कुछ। रिंकी, ये सब तुम अपने परिवार के लिए कर रही हो, समझे तुम? ठीक है, मैं जाऊंगी, क्योंकि आप दोनों ने कभी भी अपने अलावा मेरे बारे में सोचा है कि मुझे क्या करना है? रिंकी, अपनी माँ से ऐसे ऊंची आवाज में बात मत करो, समझी? आप अपने कमरे में जाओ। पार्टी में जाने से पहले याद रखना कि मेकअप से तो... मुझे पता है मम्मी। रिंकी बेटा, हमें तुम्हारे ऊपर बहुत प्राउड है। ओके, तुम हमारी बातों का बुरा मत माना करो, हम तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं। काफी ज्यादा लेट हो गया, आप जाके जल्दी से पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। हाय
रिंकी। हाय राहुल। मुझे नहीं लगा था कि तुम इस पार्टी में होगी क्योंकि तुमने मुझे कॉल ही नहीं किया था। अब चलो मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। और पता है उसका राहुल जोर जोर का रोने लगा, हमें तो इतनी हंसी आ रही थी। रिंकी देखा, मेरे फ्रेंड्स तुम्हें पसंद करते हैं। थैंक यू अपने फ्रेंड से मुझे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है। हे गाइस देखो, मैंने एक परफेक्ट प्रे को पकड़ा है। छोड़ दो मुझे। रिया। रिंकी क्या तुम इस लड़की को जानती हो? जब मुझे मार्क मिला था उससे पहले हम फ्रेंड्स थे। नहीं, ये झूठ बोली है, मेरा भरोसा करो। और इसने अपना मार्क भी फेक बनाया है। क्यों रिंकी, मैंने सही बोला ना? रिया। रिंकी तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा बकवास करी। रुको मुझे अपना चाकू निकालने दो, हमें इसे मारना होगा। अच्छा अगर मुझे मारना ही है तो रिंकी को दो ना मुझे मारने के लिए। देखना वो मुझे नहीं मारेगी क्योंकि वो एक प्रे है। मैंने खुद कल अपनी आंखों से देखा था कि ये कमरे में मेकअप से। वाह रिंकी, तुम तो कमाल की हंटर हो, मजा आ गया। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। हाँ, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो कमेंट्स में ब्राउन हार्ट कमेंट करना। एंड या गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।